विधेय क्षेत्र में जन्म लेने की विधि बता रहा हूं। कोई यहां से ट्रेन नहीं चलती जो हम तुम्हें विधेय में बैठाल दें। हमारा जी हमारा विधेय का रिजर्वेशन करा दो। कहाँ से करा दें? रिजर्वेशन ही करा रहा हूं। आप भारत को अनमोल कर दो। ये भारत देश है, आर्यखंड है, तीर्थंकरों की जन्मस्थली है, तीर्थंकरों की विहार स्थली है, तीर्थंकरों का निर्माण स्थली है। मेरे गुरु का यहाँ विहार है, मेरे जिनेन्द्र देव का मंदिर है, मेरे माई बाप यहाँ हैं। मैं कितना मूल बोलो? 5 लाख रुपए का मूल पूछ रहा हो। ये तीर्थंकरों की भूमि है, ये गुरु की भूमि। गुरु का मूल्य कितना है? 45 लाख में चले तो जाओगे, गुरु छूट जाएगा, गुरु नहीं मिलेगा। और गुरु की कीमत कितनी है? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। यदि शीश चढ़ाने के बाद भी गुरु का दर्शन मिलता है तो भी बहुत सस्ते में मिल गया। और ऐसे गुरु को तुमने छोड़ दिया 45 लाख रुपए में। जाओ, तरस जाओगे। खोटे गुरु मिलते जाएंगे, चोखे गुरु का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। मात्र में मालूम था जहां मैं जाऊंगा वहां गुरु मिलने वाले, वहां मंदिर नहीं होगा। देव दर्शन का मूल्य कितना है? कितना है मूल्य? अनमोल। मैं भगवान का दर्शन छोड़ दूंगा? मेरे भगवान के दर्शन छूट जाएंगे? हमारी भारत की नारियों में पहले नियम होता था, कहीं भी मकान सस्ता मिले, प्लाट, पहले पूछती, पहले बताओ मंदिर है कि नहीं वहाँ? मंदिर नहीं है तो ऐसे लोग भी यहाँ भी जो 50 किलोमीटर तक प्रतिदिन आते जाते हैं, लेकिन परिवार वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ यह है गर्व। व्यक्ति परेशान हो रहा है। कई लोग आते, महाराज जी हम देखो 50 किलोमीटर से आते हैं जाते हैं, ये लोग वहाँ, हमारी पत्नी वहाँ शिफ्ट नहीं हो रही। तो मैंने क्यों परेशान करती हो, क्या बात? बोले महाराज जी वहाँ मंदिर नहीं है, ये 50 नहीं 100 किलोमीटर आए जाएं, लेकिन मैं बिना मंदिर के नहीं रह सकती। मैं आँख बंद करके कहता हूँ, ऐसा जीव एक दिन तीर्थंकर के कुल में जन्म लेगा, तीर्थंकर के देश में जन्म लेगा। जो कहता आओ 100 किलोमीटर आओ जाओ, लेकिन मंदिर नहीं है तो मैं तो नहीं जाऊं। मंदिर तो नहीं है, मैं तो वहां विदेश में नहीं रहूंगा। मंदिर अनमोल कर दो। तीर्थ क्षेत्र नहीं हुआ, हमारे गुरुओं का गमनागमन नहीं, माँ बाप को हम नहीं ले जा सकेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अनमोल कर दो माँ बाप को कि यदि मैं विदेश गया तो माँ बाप छूट जाएंगे। अनमोल कर दो, एक दिन तुम्हारे माँ बाप नाभी राय और मरुदेवी जैसी माता होगी। कैसे मिलते हैं माता, कैसे मिलते हैं अच्छे माता पिता, कैसे मिलते हैं भरत चक्रवर्ती को तीर्थंकर जैसे बाप। कौन थे पिता तीर्थंकर भरत के? तीर्थंकर के पिता मिलना, तीर्थंकर का दर्शन ही दुर्लभ है। और तीर्थंकर की गोदी में खेलने मिलना, तीर्थंकर को पिताजी कहना, तीर्थंकर का दुलार मिलना, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। लो, एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में खोलोगे, बस तुम अपने माँ बाप को अनमोल कर दो। या तो माँ बाप से बड़ा पद प्राप्त करो, मुनि बन जाओ, और या फिर नहीं। मैं 45 लाख रुपए ठुकराता हूं सबको। गुरु को अनमोल कर दो, नहीं छोड़ सकता। जिस देश में मेरे गुरु का विहार नहीं, वो देश मुझे सोना भी देवे तो मैं उसे माटी समझ के छोड़ता हूं। तुम 45 लाख की बात, जो भूमि मेरे गुरु से पवित्र नहीं है, गुरुओं का गमनागमन नहीं होता है, जहाँ तीर्थंकरों का गमनागमन नहीं हुआ, वो भूमि हमारे लिए नहीं चाहिए।
चाहे तुम सोने का बना के दो, सोने के बदले में दो, क्योंकि जिस भूमि पर मेरे गुरु का विहार नहीं होता है उस देश में मुझे नहीं रहना है। आप अनमोल कर दीजिए, आप साक्षात एक दिन गणधर परमेष्टि के गुरु, गणधर परमेष्टि तुम्हारे गुरु होंगे। एक छोटे से मुनिराज को तुमने अनमोल किया है, पंचम काल के मुनिराज को अनमोल किया है। मुझे नहीं जाना है वहाँ जहाँ मेरे गुरु नहीं जा सकते, मेरे गुरुओं का विहार नहीं होता है, उस देश में मैं नहीं जा सकूँगा। पहले पूछो जिस देश में जा रहे हो, या क्या तुम्हारे कभी कुचित का ज़्यादा गुरु जाएं या ना जाएं, लेकिन जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। नहीं जा सकते, नहीं जाना। एक साधारण मुनिराज को तुमने अनमोल किया और कर्म ने तुम्हें साक्षात गणधर परमेष्टि के सामने तुम्हें, ये है तेरे गुरु गणधर परमेष्टि, क्योंकि तूने गुरु को अनमोल किया था। एक प्रतिमा को अनमोल कर दो, ये साधारण नहीं है। इस प्रतिमा में क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं है। ये प्रतिमा कैसी है, कितना अतिशय है मुझे पता नहीं, चलो कुछ भी पता नहीं तुम्हें, बस तुम इसका दर्शन अनमोल कर दो। और कोई चीज़ मैं तुम्हें समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ कि मूर्ति में भगवान है, हो सकता है हिरण्याकश्यप जैसे विचारों वालों को मैं नहीं समझा पाऊँ। महाराज कुछ भी कहो, पाषाण तो पाषाण ही है, चलो मैं मानता हूँ, तुम जो कह रहे हो वो सही है, नहीं समझा पाऊँ, लेकिन एक गॉड गिफ्ट दे रहा हूँ महानुभाव, जो कुछ भी है तुम एक नियम ले लो कि इस मूर्ति का दर्शन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। और जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, बस अनमोल कर लो, वो 45 लाख ठुकरा दो, और कुछ तुम्हें इससे मिलेगा नहीं मिलेगा। एक दिन कर्म तुम्हें साक्षात तीर्थंकर के दर्शन कराएगा, क्योंकि तुमने नियम लिया है कि मैं बिना भगवान की मूर्ति के दर्शन किए बिना भोजन। इतने से नियम का फल दे रहा हूँ, कितना सस्ता कर दिया मैंने। साक्षात जिनेन्द्र देव के समोषण में तुम साक्षात भगवान को देखोगे। नियम कितना छोटा सा है, मैं भगवान के दर्शन किए बिना भोजन, बस कोई बड़ा नियम नहीं दिया, इतना सा नियम ले लिया। उस देश में मैं नहीं जाऊंगा जहाँ भगवान का दर्शन नहीं है, इतना सा नियम तुमने लिया। और यह नियम यदि तुमने पाल लिया, कर्म तुम्हें एक भव के बाद साक्षात तीर्थंकर का दर्शन कराएगा, तुम इसको अनमोल कर दोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।